दोस्तों, क्या बद्रीनाथ धाम के कथित चढ़ावा मामले की सबसे बड़ी कड़ी अब सीसीटीवी फुटेज बन चुकी है? क्या जांच के बीच सामने आई तस्वीरों ने पूरे मामले को नया मोड़ दिया और क्या यही फुटेज अब जांच एजेंसियों के लिए सबसे अहम सबूत साबित होगा? देखिए कैसे चंद सीसीटीवी ने चंदा चोर को रंगे हाथ पकड़ा। बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में कथित चढ़ावा चोरी के मामले में नया मोड़, नया घटनाक्रम यह कि जांच के दौरान सामने आए सीसीटीवी फुटेज को लेकर चर्चा चहुं ओर है और इसी मामले में बीकेटीसी के एक कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और पुलिस जांच शुरू हो चुकी है। फिलहाल दोस्तों, पुलिस और संबंधित एजेंसियां उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही हैं। आपको बताता हूं इस मामले में अब तक क्या क्या सामने आया और जांच की दिशा में आगे बढ़ रही है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम में दान चढ़ावे की गिनती से जुड़े कथित हेरफेर मामले की जांच कई अहम तथ्यों पर आधारित है और शुरुआती जांच में पता चला कि 2 जुलाई को चढ़ावे की गिनती के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया था। जिस समय गिनती हो रही थी दगड़ियों, उस दौरान मौके पर मौजूद रहने वाले जरूरी अधिकारी और कर्मचारी वहां नहीं थे। मामले में आरोपित प्रमोद नौटियाल को निलंबित कर दिया गया है, जबकि अन्य संबंधित कर्मचारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा गया है। दोस्तों, जांच में सामने आया कि दान पात्रों में जमा राशि की गिनती के दौरान बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी के पीए प्रमोद नौटियाल अकेले ही गिनती स्थल पर मौजूद थे, जबकि नियमों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, सहायक मंदिर अधिकारी और लेखा लिपिक का भी वहां मौजूद रहना अनिवार्य बताया गया। और दोस्तों, बताया यह भी गया कि दान पात्रों को गिनती स्थल तक पहुंचाने के बाद सहायक मंदिर अधिकारी वापस लौट गए, ही पूरी की गई। दोस्तों, जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज की भी जांच हो रही है। तो फुटेज में कथित रूप से प्रमोद नौटियाल, तो गौर कीजिएगा, सीसीटीवी फुटेज में यह कहा जा रहा है कि प्रमोद नौटियाल मोबाइल फोन के नीचे नोटों के बंडल छिपाकर ले जाते दिखाई दिए हैं। दोस्तों, इसी आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। वहीं गिनती के समय गैर मौजूद रहे अन्य कर्मचारियों को भी मंदिर समिति की ओर से नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया। दोस्तों, मामले की गंभीरता को देखते हुए बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। समिति को 10 दिनों के भीतर पूरी जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश हुए थे। जांच टीम यह पता लगा रही है दोस्तों कि जिन कर्मचारियों की गिनती के दौरान मौजूदगी जरूरी थी, उन्हें इसकी सूचना दी गई थी या फिर नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। इधर दोस्तों, जांच समिति कपाट खुलने के बाद से अब तक प्राप्त दान चढ़ावे से जुड़े सभी रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच भी कर रही है। साथ ही पूरे मामले में अपनाई गई प्रक्रिया और संबंधित अधिकारियों की भूमिका को भी दायरे में लाया जा रहा है, उसकी भी समीक्षा हो रही है। दोस्तों, इधर जांच के दौरान एक और नई चौंकाने वाली बात सामने आई थी। वो ये कि मंदिर समिति को बैंकों द्वारा दान में दिए गए लैपटॉप और कंप्यूटर्स का रिकॉर्ड भी नहीं मिला है। और जानकारी के अनुसार यह उपकरण साल 2023 से 2025 के बीच में समिति को उपलब्ध कराए गए थे। दोस्तों, इतना ही नहीं है, इनमें से एक लैपटॉप समिति का कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वापस नहीं किया गया। जांच समिति इस मामले की भी पड़ताल कर रही है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के इस कथित चढ़ावा मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इधर पुलिस का दखल भी हो गया, एसआईटी भी जांच कर रही है, वैसे वैसे नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं और जांच समिति अपनी पड़ताल आगे बढ़ा रही है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की और संबंधित कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, अब भी वही है, क्या यह मामला केवल एक व्यक्ति तक सीमित है या जांच में और भी जिम्मेदार लोगों की भूमिका सामने आएगी, चाहे फिर वो बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ही क्यों ना हो। अगर गिनती के दौरान तय प्रक्रिया का पालन ही नहीं हुआ तो उसकी जवाबदेही आखिर किसके सर मढ़ी जाए। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की मौजूदगी अनिवार्य थी, जरूरी थी, वो वहां क्यों नहीं थे। और अगर नियमों का उल्लंघन हुआ तो फिर केवल एक कर्मचारी पर कार्रवाई पर्याप्त है।
जांच में दान चढ़ावे के रिकॉर्ड समिति को उपलब्ध कराए गए उपकरणों की भी पड़ताल हो रही है। ऐसे में यह जांच अब सिर्फ एक घटना नहीं दोस्तों, बल्कि व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही की परीक्षा बन गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जिन सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्य की जांच हो रही है, जांच का हिस्सा जिसे बनाया गया, वो कितना सुरक्षित है। क्योंकि कहा यह भी जा रहा है दोस्तों कि जैसे ही इस जांच को वीकेटीसी के दायरे से बाहर निकालकर सरकार ने एसआईटी का गठन कर जांच की बात कही तो हड़कंप मच गया। इस पर एक अलग से आपको खबर बताऊंगा कि किस तरीके से वो एसआईटी जांच करेगी, उसमें कौन कौन सदस्य हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कुछ लोग कि सीसीटीवी डिलीट हो गए, डीवीआर से भी हटा दिए गए। इसमें कितनी सच्चाई है तो वक्त बताएगा, एसआईटी जांच करेगी तो पता चलेगा। किसी भी व्यक्ति की जिम्मेदारी या दोष तय करना जांच पूरी होने से पहले थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। इसीलिए उन सीसीटीवी फुटेज को बुनियाद बनाया जा रहा है और मैं भी इंतजार कर रहा हूं। दोस्तों, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा मामला है ना, पूरे देश की नजर है अब इस पर। हर कोई ये जानना चाहता है ना कि सच क्या है, नियमों का उल्लंघन कैसे हुआ और क्या दोषी पाए जाने पर सभी लोगों पर समान रूप से कार्रवाई होती है या फिर नहीं। लेकिन कैसे ये छोटे छोटे सीसीटीवी इतने महत्वपूर्ण हो गए, देखिए। आज तक किसने कितना पैसा खाया, गबन किया, जेब में डाला, डकारा, कहां खर्च किया, कोई नहीं जानता। मंदिर समिति ने क्या किया पैसे का के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरियों। ठोस पहल की जरूरत है। कार्रवाई सब हो गई है, आपको अपडेट हो जाइए। जो भी देखिए, जो भी दोषी होगा वो छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई होगी। कमेटी बना दी गई है और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जो कार्रवाई है प्रारंभ कर दी, रिपोर्ट दर्ज हो गई है। ये तो गौ हत्या जैसा पाप है जो ऐसे स्थानों पर इस प्रकार की चीजों को करे। जैसे माँ बाप की कोई हत्या कर देता है, उस प्रकार का महापाप है। इसमें ये क्षमा योग्य नहीं है और जो भी होगा उसको पूरा कानून अपना काम करेगा। क्या मंदिरों को लेकर नहीं कोई देखिए, उसमें अभी चूंकि जो बातें आई हैं उस बातों के लिए जो है चूंकि सभी चीजों का प्रावधान किया है, जो जांच समिति है वो इस पर भी अपनी रिपोर्ट देगी किस प्रकार से जो है इनको ठीक प्रकार से व्यवस्थित। सर, मानसून को लेकर मानसून सारी तैयारियां चल रही है। मानसून आ भी गया है और अगले 10 दिनों तक कुछ जनपदों में हमारे यहाँ हाई अलर्ट भी रहने वाला है। उसी के अनुरूप सभी व्यवस्थाएं आगे बढ़ाई जा रही हैं। धन्यवाद।